हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो दोस्तों, हम डिस्कस करे थे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो लास्ट वीडियो में हमने बीगो को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को, जो आज का हमारा टॉपिक है टीबी, या इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी या इसे क्या बोलेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, इसको अनेक किस नाम से जानते हैं। इसको क्या है, ग्रेट वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द ग्रेट वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं इसको। इसके अलावा पल्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पल्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जो ये रोग होता है ह्यूमन में, क्या है, ये जो रोग होता है मनुष्य में आसानी से लंग्स में पाया जाता है, या आसानी से लंग्स में होने वाला ये रोग होता है। इसके अलावा ये जो रोग होता है लीवर को, किडनी को, मुंह पर और क्या है, यकृत में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह रोग क्या है, मनुष्य और पशुओं में होने वाला या मनुष्य या पशुओं में दोनों में होने वाला ये एक जूनोटिक रोग है। यानी कि मनुष्य से पशुओं में और पशुओं से मनुष्य में होने वाला ये रोग होता है। ठीक है, अगर पशुओं की बात करें, यह रोग क्या है, पशुओं में कहाँ पाया जाता है, फेफड़ों में और क्या है, लिम्फ ग्रंथियों में। ये रोग क्या है, पशुओं में, फेफड़ों में और कहाँ पर, लिम्फ ग्रंथियों में क्या है, ट्यूबरकल की गांठ बन जाती है। फेफड़ों व लिम्फ ग्रंथियों में ट्यूबरकल गांठ का बन जाना। सबसे पहले हमने बात करी कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं। ग्रेट वाइट प्लेग के नाम से इसको जानते हैं और पल्स डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो रोग होता है मनुष्य में लंग्स में क्या है, आसानी से इनको इन्फेक्ट करता है। और इसके अलावा ये जो रोग होता है यूट्रस, किडनी, मुंह, गले व लीवर में पाया जाता है। और ये जो रोग होता है मनुष्य और पशुओं में एक दूसरे में फैलने वाला बैक्टीरियल जूनोटिक रोग होता है। जो ये रोग होता है पशुओं में फेफड़ों और क्या है, लिम्फ ग्रंथियों में ट्यूबरकल की जो गांठ बनकर क्या है, ये पाया जाता है या गांठ के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो पशु में क्या है, ये यकृत आंतों में हड्डियों में पाया जाता है। जो पशु में क्या है, यकृत इसके अलावा क्या है, जो पशु में क्या है, यकृत में, आंतों में और हड्डियों में पाया जाता है। आंतों व हड्डियों में पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये रोग होता है, इसकी इटियोलॉजी की बात करें। जो ये रोग होता है क्या है, आगे 3 प्रकार से पाया जाता है। यानी कि जो ये रोग होता है 3 फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले की फॉर्म की बात करें मनुष्य और पशुओं की, यानी कि ह्यूमन व एनिमल्स की बात करें, इसको ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम के नाम से इसको जानते हैं।
गोवंश व मनुष्य की बात करें कि बोवाइन माइकोबैक्टीरियम के नाम से इसको जानते हैं। पक्षियों की बात करें तो इसको एवियन माइकोबैक्टीरियम के नाम से इसको जानते हैं। इसकी इटियोलॉजी की बात करें ये जो रोग होता है 3 प्रकार से पाया जाता है। 3 प्रकार से पाया जाता है या इसकी 3 प्रकार की अवस्था पाई जाती है। सबसे पहले अवस्था की बात करें मनुष्य और पशुओं में। जो मनुष्य और पशुओं में पाया जाता है तो इस फॉर्म को या इस रोग को क्या कहते हैं? ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम। इसके अलावा गोवंश और मनुष्य में जो पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? बोवाइन माइकोबैक्टीरियम। इसके अलावा पक्षियों में जो ये पाया जाता है इसे क्या है? एवियन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसकी एटियोलॉजी की बात करें कि आगे 3 प्रकार से पाया जाता है या इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहले मनुष्य और पशुओं में पाया जाता है, इसे ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोवंश व मनुष्य में इसे बोवाइन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पक्षियों में इसे एवियन माइकोबैक्टीरियम के नाम से। बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम की, कि हमें ट्यूबरकुलोसिस के अंदर हमें क्या क्या पशु में सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो पशु प्रेग्नेंट होगा यानी कि जो पशु गर्भित होगा, यदि उसके गर्भाशय में यदि गांठ होती है तो पशु का गर्भपात भी हो सकता है। यदि पशु गर्भित होता है उस समय यदि उसके गर्भाशय में गांठ पाई जाती है, यानी कि टीबी की जो गांठ पाई जाती है, तो उस समय क्या है, यदि पशु गर्भित होगा तो उसमें गर्भपात होने की संभावना रहती है। यदि पशु प्रेग्नेंट होगा तो उस समय क्या है, यदि उसके यूट्रस में क्या है, यदि गांठ होगी तो उसमें क्या है, उसका गर्भपात होने की संभावना अत्यधिक रहती है। और इसमें क्या होता है, ये पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु को कभी कभार क्या खांसी भी आती है और क्या है, दम या क्या है, उसको सांस फूलने लगता है। क्या होगा, पशु को सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी। और क्या होगा, सांस यानी कि क्या बोलते हैं, दम उखड़ना, यानी कि क्या होगा, दम यानी कि पशु को सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके साथ साथ में क्या है, पशु को खांसी भी आती है। क्या आती है, खांसी आती है। सिम्टम की सबसे पहले बात करें कि यदि पशु के गर्भाशय में यदि टीबी की गांठ होती है तो उस समय क्या है, पशु का गर्भपात होने की संभावना अत्यधिक रहती है। और क्या होता है, पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु को खांसी भी आती है। और क्या है, यानी कि कभी कभार क्या होता है, इसमें टेम्परेचर भी आता है। क्या आता है, इसमें कभी कभार क्या है, टेम्परेचर भी आता है। इसमें एक नोट लिखकर एक बात लिखते हैं कि जो ये रोग होता है, इसके जो रोग के जो लक्षण है धीरे धीरे क्या है, लंबे समय के बाद में क्या है, प्रकट होते हैं। इसीलिए क्या है, इसे क्रोनिक इंसाइडस कॉन्टेजियस डिजीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें एक नोट लगाकर लिखेंगे
इस रोग में जो सिम्टम है वो क्या है, धीरे धीरे प्रकट होते हैं। क्या होते हैं इस रोग में जो सिम्टम होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या है प्रकट होते हैं, इसलिए इसे क्या है क्रोनिक इंसाइडस इसे क्या है क्रोनिक इंसाइडस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, जो सिम्टम होता है वो हमें क्या है धीरे धीरे प्रकट या हमें क्या कुछ समय बाद क्या है दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है इस रोग को क्या है क्रोनिक इंसाइडस कॉन्टेजियस डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोज की, कि डायग्नोज इसमें क्या हो सकता है। इसके डायग्नोज की बात करें कि सबसे पहले यानी पशु के लक्षण के आधार पर क्या है उस पशु का ट्रीटमेंट होता है। क्या है, पशु के लक्षणों के आधार पर, यानी पशु में हमें क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या है पशु में लेबोरेटरी जांच, हम पशु का क्या है लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसमें क्या है गोबर मूत्र क्या है उसकी यूरिन वगैरह उसका टेस्ट हम क्या है उसका टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कि एक टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि जो टीबी रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस में एक टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है जो जिसमें ट्रीटमेंट जो होता है क्या होता है कि पशु की गर्दन पर क्या है इंट्राडर्मल क्या है एक इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि 6 से 8 घंटे के अंदर क्या है यदि पशु को टेम्परेचर आता है तो उस समय टेम्परेचर आने के बाद में क्या है कुछ समय बाद क्या है उस स्थान पर क्या है लगभग 4 से 5 mm की क्या है एक बड़ी गांठ बन जाती है। यदि वो गांठ बनती है तो इसमें श्योरिटी होती है कि इस पशु को क्या है ट्यूबरकुलोसिस जो रोग हो चुका है। उसके बाद में क्या है उस पशु का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की कि पशु को क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि पशु को ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर इस रोग के अंदर एक बार इलाज शुरू करने के बाद में क्या है जो इसकी दवाइयाँ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। यदि कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो उन दवाइयों के खिलाफ क्या होती है स्वतः ही बॉडी क्या है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। इसमें कुछ क्या है मेडिसिन काम में लेते हैं जैसे कि आइसोनियोजिड। आइसोनियोजिड इसके अलावा क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनियोजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके अलावा क्या है आइसोनिकोटिनिक एसिड। ये मेडिसिन क्या है इस रोग में काम में ली जाती है। और इसमें एक बात नोट करने वाली बात है कि इस रोग में क्या है जो दवाइयाँ शुरू होती हैं या इस दवाइयों को शुरू करने पर क्या है लंबे समय तक
इस कोर्स को पूरा करना पड़ता है। यदि पूरा नहीं करते हैं तो इन दवाइयों के खिलाफ क्या है, जो शरीर में क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट है आइसोनियोजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या है, इसमें जो ड्रग है वो यूज़ करी जाती है। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि इसके सिनोनिम के बारे में, कि ट्यूबरकुलोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं। इसको क्या है, पल्स डिजीज़ या इसे ग्रेट वाइट प्लेग के नाम से इसको जानते हैं। जो ये रोग होता है ह्यूमन में सर्वाधिक क्या है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा यूट्रस, किडनी, मुंह, गले, लिवर आदि को क्या है, इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो ये रोग होता है मनुष्य और पशु में होने वाला है, ये जेनेटिक रोग होता है। जो ये रोग होता है एक प्रकार का बैक्टीरियल जो रोग होता है। ये क्या होता है, पशुओं में फेफड़ों, लिम्फ ग्रंथियों में क्या होता है, ट्यूबरकल एक गांठ बना देता है। इसके अलावा और क्या होता है, ये यकृत में, आंतों में और हड्डियों में पशुओं में पाया जाता है। इसकी इटियोलॉजी की बात कही थी, ये आगे 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले इसकी ह्यूमन में, मनुष्य में जो पाया जाता है उसे क्या है, ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसकी बाद में बात करी थी, गोवंश व मनुष्य में पाए जाने वाले को बोवाइन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर बात करी थी, पक्षियों में जो पाया जाता है उसे एवियन माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने इनके सिम्टम की बात करी थी कि इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। यदि पशु प्रेग्नेंट होता है तो उसके यूट्रस में क्या है, जो टीबी की गांठ पाई जाती है। यदि टीबी होता है तो उस कंडीशन में क्या है, पशु का गर्भपात भी हो सकता है। इसके अलावा पशु को क्या है कि सांस लेने में उसको परेशानी होती है। उसके अलावा क्या है, पशु को खांसी भी आती है और क्या है, उसका सांस फूलने लगता है। इसके अलावा क्या है, पशु में टेम्परेचर भी आता है। इसके बाद हमने एक बात लिखी थी कि जो ये रोग होता है पशु में क्या है, धीरे धीरे क्या है, कुछ समय बाद में क्या है, इसके जो लक्षण हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या है, इसको क्या है, क्रोनिक इंसाइटिस कॉन्टेजियस डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में हमने इसके डायग्नोज की बारे में बात करी थी कि इसके लक्षणों के आधार पर क्या है, हम पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें ट्यूबरकुलिन एक टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पशु की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है ट्यूबरकुलिन में। तो उसमें क्या होता है कि 6 से 8 घंटे बाद क्या है, पशु को टेम्परेचर आता है, उस स्थान पर क्या है, एक गांठ बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि पशु में हम मान सकते हैं कि पशु को कि टीबी की शिकायत है। तो उसके बाद में क्या है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद में मैंने बात करी थी कि पशु को क्या ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने बात की थी कि उसको आइसोनियोजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनिकोटिनिक एसिड हम क्या है, उसको ड्रग ये दे सकते हैं। ठीक है, एक और बात कही थी कि इस रोग में क्या होता है, जब पशु का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन उसको दी जाती है उनके खिलाफ क्या है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में यदि हम उन दवाइयों को दोबारा रिपीट करवाते हैं तो ये जो दवाइयाँ हैं काम नहीं आती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्यूबरकुलोसिस या इसे क्या बोलते हैं, टीबी। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।